हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्वर्गलोक में। तो सीक्रेट इन्विजन का ट्रेलर देखकर लग रहा था कि अब अपने निक फ्यूरी अपनी रोटी खुद बनाकर खाएंगे, अपना दबदबा कायम करेंगे। पर वहीं जब द मार्वल्स का टीजर आया तो उसमें तो फ्यूरी महाशय दूसरों के लिए ही अपना आटा गूंद रहे हैं। मतलब सीधे तौर पर ये अभी सीक्रेट इन्विजन की लगाम थामे हुए थे, जो इतना छोटा मैटर तो नहीं है जिसे ये इतनी आसानी से और इतनी जल्दी सुलझा दे। तो इससे क्या समझ में आता है कि सीक्रेट इन्विजन के इवेंट्स द मार्वल्स के बाद के? तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। अभी जो निक फ्यूरी हमें द मार्वल्स में दिखने वाला है, ये स्क्रल्स का मामला निपटा चुका है और अब सुखी संपदा में ये सेबर स्टेशन पर अपना धंधा पानी चला रहा है। अब ऐसे कैसे? तो देखो, इसका जवाब ना खुद सीक्रेट इन्विजन का ये ट्रेलर ही दे देता है अपनी सुनहरी बोली में, जहाँ निक फ्यूरी का पुराना घनिष्ठ मित्र निक फ्यूरी से कहता है, और चच्चा मस्त छुट्टी उट्टी काट के आ गए, अब काम धंधे पर लग जाओ। खैर ऐसा तो नहीं बोलता, पर सब पर नहीं, भावना पर ध्यान दो। तो सीक्रेट इन्विजन के ट्रेलर की शुरुआत में ही बता दिया गया कि इससे पहले निक फ्यूरी अपने काम में एक्टिव नहीं था। वो तो बस स्पेस में स्क्रल्स के साथ बैठकर अपनी चर्बी बढ़ा रहा था, और अब सीक्रेट इन्विजन के बाद वो फिर से निक फ्यूरी वाली हरकतों पर आ गया है। और यही बात देखो, निक फ्यूरी द मार्वल्स के टीजर में अपनी हरकतें करता फिर रहा है। तो अब क्या द मार्वल्स में निक फ्यूरी का दिखना सीक्रेट इन्विजन को स्पॉइल कर रहा है? क्योंकि इधर तो ये सही सलामत खड़े और उधर सीक्रेट इन्विजन में वन लास्ट फाइट के नारे लगा रहे हैं। फैसले की जंग। तो अब हम क्या समझे, सीक्रेट इन्विजन को भी एमसीयू ने हल्के में ले लिया? क्योंकि ट्रेलर में तो बड़ा चाव दिखाया गया था सीक्रेट इन्विजन को लेकर। फिर बिना सीक्रेट इन्विजन को देखे ऐसी सब राय बनाना तो सही नहीं है। मार्वल कॉमिक्स ने भी सीक्रेट इन्विजन की शुरुआत की थी अपनी कॉमिक्स पढ़ने वालों को उलझाने के लिए। मार्वल ने सीक्रेट इन्विजन कॉमिक 2008 में निकाली थी, पर उसमें उन्होंने स्क्रल्स का कनेक्शन अपनी पिछली कॉमिक से तक कर रखा था और बताया कि जैसा कि तुम देखते आए हो वैसा तो वैसा था ही नहीं। और अब शायद एमसीयू भी ऐसा ही कर रहा है। इसी महीने में सीक्रेट इन्विजन का ट्रेलर दे दिया और उसके अगले हफ्ते ही द मार्वल्स नारी शक्ति का टीजर फेंक दिया। और अभी से कुछ दिनों बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के टीवी स्पॉट की उल्टियां करता फिरेगा ये एमसीयू। खैर पॉइंट ये कि एमसीयू अनजाने में तो नहीं ना निक फ्यूरी को द मार्वल्स के टीजर में डाल देगा, जबकि उनका सीक्रेट इन्विजन शो द मार्वल्स से भी पहले आ रहा है। तो जितने भी मूवमेंट सीक्रेट इन्विजन में होंगे जहां हमें लगेगा कि बस अब तो निक फ्यूरी का हो गया, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये सारे सीक्रेट इन्विजन के मूवमेंट पे द मार्वल्स ने पारी फेर दिया। ये बंदा तो ये खड़ा, इससे तो कुछ नहीं हुआ है ना। तो देखो, यही तो खासियत रही है सीक्रेट इन्विजन की कॉमिक्स में, जहां तुम्हें लगेगा कि ओ हमें तो सब पता चल गया, अब आगे के इशू में मजा नहीं आएगा। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। ये स्क्रल्स ऐसा होने ही नहीं देते। और अब एमसीयू भी मार्वल कॉमिक्स के यही फॉर्मूले को अपना रहा है। तो जरूरी नहीं है कि जो निक फ्यूरी सेबर स्टेशन पे रहकर अपना धंधा पानी चला रहा है वो निक फ्यूरी ही हो। अच्छा, इतनी सी बात है। इतनी सी बात? ये बहुत बड़ी बात है। देखा नहीं, बिजली बिजली कड़क रही थी। तो देखो, ऐसा भी हो सकता है कि सीक्रेट इन्विजन शो में सिर्फ हमें एक निक फ्यूरी देखने को न मिले, बल्कि पूरा झुंड बना रखा हो इन स्क्रल्स ने निक फ्यूरी का, और शायद निक फ्यूरी हार भी गया हो इन स्क्रल्स से, जिस पर ये स्क्रल्स अब निक फ्यूरी के जरिए अपना गुंडाराज कायम कर रहे हो। अब ये सब तो कहने की बातें हैं। बिना सीक्रेट इन्विजन को देखे ऐसी कई सारी थ्योरीज निकल सकती है। और तो लोग वैसे ही नाराज है द मार्वल्स का टीजर देखकर, जिस पर रिपोर्ट्स का कहना है कि द मार्वल्स का टीजर मोस्ट डिसलाइक टीजर बन गया है एमसीयू का। अब यूट्यूब ने तो डिसलाइक का बटन ही आम जनता से छुपा दिया है, पर ये न्यूज वालों ने अपने गुप्तचर छोड़ रखे हैं। अब एमसीयू को लेकर इतनी जनता नफरत आम बात नहीं है, और पिछले कुछ प्रोजेक्ट जो एमसीयू के गए उनके तो क्या ही कहने। एंटमैन से फैंस काफी उम्मीदें लगा रहे थे, पर उसने अपना कद छोटा करने के साथ साथ फैंस की उम्मीदों को भी छोटा कर दिया। और अभी तक एमसीयू अपने इस दुख दर्द से सही से उभरा तक नहीं। और कहीं ऐसा भी नहीं हो जाए कि एमसीयू सीक्रेट इन्विजन को भी इसी फटेहाल में ले जाए। खैर ट्रेलर देखकर तो ऐसा नहीं लगता। उम्मीदें तो है इससे, और उम्मीद करनी भी चाहिए। खैर जो भी हो, मार्वल कॉमिक्स अपनी जगह और एमसीयू अपनी जगह, और अब एमसीयू खुद का टेक लेने के चक्कर में अपने पुराने चार्म को भूलते जा रहा है। पहले एमसीयू मूवीज में कनेक्शन फील होता था, और अब तो एक देश का राजा मर चुका है, साला किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब इस पर ज्यादा नहीं बात करते, और अब यहीं से बाय। And as you can see, I am not dead.